नमस्ते अभी सभी लोगों को आत्मा दर्शनम चैनल पर आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छे से अपने स्पिरिचुअलिटी पर ग्रो कर रहे हैं और ये जो रिसेंट न्यू मून था ये सबके लिए बहुत अच्छा गया हो। मैंने देखा कि पिछले जो शॉर्ट्स है उसमें बहुत सारा व्यूज़ आ रहा है क्योंकि वो व्हाट इज़ स्पिरिचुअलिटी पर था। तो मुझे लगा शायद मुझे इसके ऊपर थोड़ा डिटेल में और कुछ एक्चुअल बात बोल के इसको थोड़ा बड़ा बनाना चाहिए क्योंकि बहुत लोग शायद ढूंढ रहे हैं कि व्हाट इज़ स्पिरिचुअलिटी। एंड वन मोर थिंग, न्यू मून के ऊपर मैंने 2 वीडियो बनाए थे, वो शायद सब लोगों ने नहीं देखे। लास्ट 2 जो वीडियो हैं वो ज़रूर देखिए। वो सिर्फ इस न्यू मून पे नहीं, हर एक न्यू मून के लिए वो बहुत फ़ायदेमंद है। और 2 जो रिचुअल्स मैंने बताए थे, 2 या 3, वो भी आप हर एक न्यू मून में कर सकते हैं, लेकिन मौन व्रत रखने की कोई ज़रूरत नहीं, वो सिर्फ इस न्यू मून के लिए ही था। एंड वन मोर थिंग, वहाँ पर और जो बाकी दान दक्षिणा कैसे किया जाता है या फिर इसके अलावा भी कुछ पर्जिंग के ऊपर या फिर कुछ चीज़ों के ऊपर मैंने वहाँ पर कुछ टिप्स मैंने दिया था, वो भी आप लोगों को समझना चाहिए। चक्रास इस टाइम पे, सिर्फ इस टाइम पे लिए नहीं, न्यू बिगिनर्स के लिए या फिर जो मिडिल पे रहता है इन लोगों के लिए कैसे काम करता है ये भी मैंने वहाँ पर बोल चुकी हूँ। तो उस वीडियो को ज़रूर देखिए, आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। अगर हम देखें कि व्हाट इज़ स्पिरिचुअलिटी, अगर स्पिरिचुअलिटी की फर्स्ट वर्ड को पकड़े तो वो है स्पिरिट। स्पिरिट मतलब क्या है? नहीं, मैं यहाँ पर स्पिरिट मतलब कोई परफ्यूम की बात नहीं कर रही हूँ। मैं यहाँ पर बोल रही हूँ स्पिरिट मतलब होता है योर सोल। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे कि स्पिरिचुअलिटी क्या है तो हमको डायरेक्ट ये समझना पड़ेगा कि स्पिरिचुअलिटी का पहला जो मीनिंग है वो सोल से शुरू होता है। मतलब अगर हम स्पिरिचुअलिटी में ग्रो करते हैं, हम हमारे रियलिटी को समझेंगे और हमारे एक्चुअल रियलिटी क्या है वो है ये सोल। तो स्पिरिट प्लस रियलिटी इक्वल टू स्पिरिचुअलिटी। सोल का रियलिटी जानना ही स्पिरिचुअलिटी है। ठीक है, और सोल का रियलिटी मतलब क्या है? कुछ भी हो सकता है। आप जिस रिलेशनशिप में है वो क्या आपके लिए ठीक है, आप जिस जॉब में हैं वो क्या आपके लिए ठीक है, आप इतने दिन जिस जगह में आप रह रहे थे, जिस चीज़ों के ऊपर आप काम कर रहे थे या फिर जिस चीज़ों को आप झेल रहे थे, क्या वो आपके सोल के लिए ठीक है या नहीं? और अगर नहीं है तो क्या आपके सोल के लिए ठीक है? क्या आपके लाइफ का एक्चुअल रियलिटी है? ये सब कुछ आपको जानने के लिए स्पिरिचुअलिटी में ग्रो करना, स्पिरिचुअलिटी को जानना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि हम जो लाइफ में अभी जी रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ माया है। और माया में क्या आता है? मटेरियलिस्टिक थिंग्स, पैसा हो गया। मतलब पैसा तो अच्छा है, लेकिन हम बहुत गलत तरीके से पैसे को मैनिफेस्ट करने की कोशिश करते हैं, बहुत गलत तरीके से उनको अर्न करने की कोशिश करते हैं और हमारे अंदर बहुत ब्लॉकेजेस रहता है। और उस ब्लॉकेजेस के थ्रू हम कुछ ऐसे मनी कमा लेते हैं जो हमारे सोल को चाहिए ही नहीं था। ठीक है, हम बॉडी के लिए कुछ ज़्यादा ही केयर कर लेते हैं। बॉडी के लिए केयर करना, अगर आप खुद के लिए केयर कर रहे हो, खुद को साज रहे हो, संवार रहे हो, खुद के ऊपर थोड़ा पैम्पेयर कर रहे हो, ये सेल्फ केयर होता है। अगर आप इसके लिए कुछ ज़्यादा कर रहे हो, मतलब मेकअप के बिना आप एक पैर भी बाहर नहीं रख पा रहे हो या फिर मेकअप के बिना आप मतलब खुद को खुद ढूंढ ही नहीं पा रहे हो, ऐसे लग रहा है कि विदाउट मेकअप आई एम सो मच अगली, जो वर्ड मुझे नहीं लेना चाहिए था, लेकिन ये बहुत लोगों के मतलब दिमाग में बैठे रहता है। तो अगर ये आपके अंदर आ रहा है और आप हमेशा सिर्फ और सिर्फ खुद के ऊपर बस खुद को ब्यूटी ट्रीटमेंट करने में या फिर ऐसी चीज़ों में टाइम दे रहे हो, कोई प्रोडक्टिव वर्क नहीं कर रहे हो, तो ये सेल्फ ऑब्सेशन है। ठीक है, या फिर सेल्फ ऑब्सेशन एक और चीज़ के ऊपर मैं बोलना चाहती हूँ, जो ये माया,
सेल्फ ऑब्सेशन एक माया है, और ये माया के ऊपर बहुत ज़्यादा फैशन इंडस्ट्री अभी खड़े हुए हैं। मतलब खुद के ऊपर खुद का जैसे कोई बिलीव ही नहीं है। अगर हम मिस यूनिवर्स की एक्चुअल कॉन्सेप्ट को देखें, या फिर मिस वर्ल्ड, जो भी हो, बड़े बड़े जो ये सारे कॉम्पिटिशन्स होते हैं, इसका अगर हम मेन टॉपिक देखें, मेन चीज़ देखें कि आपके अंदर आपके खुद के लिए कितना रिस्पेक्ट है, आप खुद को कितना पैम्पर कर सकते हो, ये सारे चीज़ के ऊपर ये पहले बेस्ड किया जाता था। इसके ऊपर ये जो विनर है इसको डिसाइड किया जाता है। लेकिन अगर आज हम देखेंगे तो इसके लिए हमको तैयार किया जाता है। लाइक अगर आपके हाइट इतना ना हो तो आपके पास तो कोई मतलब ये चांस ही नहीं है कि आप वहाँ पर जाओ। इसलिए हम लोगों को हाइट पर ऑब्सेशन रहता है, वेट पर ऑब्सेशन रहता है कि हमारा ये वेट है, हम नहीं जा पाएंगे। मतलब ये कहीं ना कहीं हमको दिखाया जाता है कि ये आपके अंदर नहीं है, जो आप हमारे अंदर है उससे ज़्यादा हमको ये दिखाया जाता है कि वो हमारे अंदर नहीं है। यही माया है, ये जो लैक है यही माया है। तो स्पिरिचुअलिटी में आपको ये दिखाया जाता है कि आपके बाहर का जो चीज़ है, इससे ज़्यादा भी आपके अंदर जो चीज़ है उसके ऊपर आपको आपका पर्सनालिटी जो है वो डिपेंड करता है, आपका लाइफ जो है वो डिपेंड करता है। ठीक है, तो माया में आपको क्या बोला जाता है कि आप बस काम करते रहो, काम करते रहो। लेकिन स्पिरिचुअलिटी में या फिर रियलिटी में आपको क्या बोला जाता है? टेक योर टाइम, सोचो, समझो, उसके बाद काम करो, ऑब्वियसली काम करो। लेकिन सिर्फ यहाँ पर कुछ मोटिवेशनल स्पीकर अभी है जो हमेशा बोलते रहते कि सो मत, हमेशा दौड़ते रहो, या कुछ भी फलाना ढिमकाना बोलते रहते हैं। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि हमेशा हम क्यों दौड़े। अगर हमारा गोल ही सेट ना हो, जैसे कि हम देखेंगे कि ऐसे नहीं बोला जाता है अगर कोई एक कंपटीशन हो रहा है दौड़ के ऊपर कि आप इन्फिनिटी बस दौड़ते जाओ, अब जब तक आगे रहेंगे तब तक अब विनर है। नहीं, आपको विनर किस तरह से आपको डिसाइड किया जाता है? आपको पहले एक गोल दिया जाता है, एक मार्क दिया जाता है कि इतना तक आपको इतने टाइम के अंदर दौड़ना पड़ेगा, या फिर इन लोगों के आगे दौड़ना पड़ेगा, तब आप विन हो पाओगे। यू विल बी द विनर, राइट? तो इसके मतलब हमको देखना पड़ेगा, पहले हमको बैठ के वो गोल सेट करना है, और वो जो मार्क दिया जाता है या फिर जो टाइम दिया जाता है उसके पीछे बहुत दिमागी मेहनत रहता है, सोची हुई बहुत चीज़ें रहता है। तो आपको पहले सोचना पड़ेगा उस गोल के लिए, ठीक है? तो रियलिटी क्या है ये समझना, आपको सोल को क्या चाहिए। आपके सोल को सबसे तो पहले चाहिए कि आप उनको क्लेंस करें। क्लेंस करने के लिए आपको क्या क्या करना होगा? ऑब्वियसली चक्रास, मेडिटेशन, कुछ स्पिरिचुअल वर्क सबको करना पड़ेगा। उसके बाद उनको चाहिए कि आप उनके लिए वो करो जो वो चाहता है। मतलब वो चाहता है कि आप पहले सोल के साथ अलाइनमेंट हो, और फिर सोल के साथ ही साथ आप डिवाइन से अलाइनमेंट पे आ जाओ, ठीक है? इसके अलावा भी अगर आपको ये देखना है कि आपकी सोल को क्या चाहिए, उनको चाहिए कि आप काम रह जाओ, आप थोड़ा सा काम हो, मतलब थोड़ा सा आपके अंदर एक शांति आए, आप एक हैप्पीनेस से जुड़ो, मतलब अलाइनमेंट हो जाओ अपने डिवाइन के साथ, और फिर उनके लिए काम करो और भी सोल को आप इवॉल्व करो। ये होता है आपका सोल का रिक्वायरमेंट, ठीक है? तो अगर आप रियलिटी जानेंगे तब ये जो मतलब सोसाइटी की बनाई हुई जो माया की जगत है, इससे आप बच के एक्चुअल रियलिटी को देख पाएंगे, और तब भी आप खुद को समझ पाएंगे, या फिर खुद को समझा पाएंगे, खुद से मिलवा ना पाएंगे, ठीक है? तो इसी के साथ मैं ये वीडियो एंड करती हूँ। होप कि आप लोगों को थोड़ा सा भी हेल्प मिले। मुझे लगता है इस वीडियो में मैं बहुत कुछ ऐसी चीज़ बोल दिए जो शायद आपको ऐसा लगता है कि
शायद ये ब्लेमिंग के ऊपर हो, लेकिन नहीं, मैं ब्लेम नहीं कर रही हूँ किसी को भी। जो भी हो रहा है बाहर, ये उन लोगों का दोष नहीं है। ये सोसाइटी की बनाई हुई कुछ माया है, जिसमें हर कोई मतलब चले गए हैं वहाँ से, वो ज़रूर निकलेंगे। हमको कोशिश करना पड़ेगा कि वो निकले। वो गलत नहीं है, ठीक है, बस उसको सही तरीके से करना चाहिए, ठीक है। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो आज यहाँ तक ही रख रही हूँ। और अगर आप लोगों की कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर मुझसे पूछिए, मैं वेट करूँगी आप लोगों के क्वेश्चन के लिए। थैंक यू सो मच।